सबका स्वागत है। बहुत दिन के बाद, काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो अपलोड किया है मैंने। और एग्ज़ाम्स आई होप आपके अच्छे चल रहे होंगे, लेकिन अचानक मैंने सोचा ये वीडियो अपलोड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग तो आता है, लेकिन बहुत कुछ उनको पता नहीं है, जैसे कि हेडर फाइल्स हो गया, है ना। फिर सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग में जो फंक्शंस यूज़ होते हैं, उन फंक्शन की जैसे स्कैनएफ, प्रिंटएफ, इन सब के बारे में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, बहुत ही कुछ पता नहीं है ना। अगर वाइवा में अगर पूछा जाए, ये सारे क्वेश्चंस वाइवा में पूछते हैं। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जब वाइवा होंगे, इग्नू में असाइनमेंट सबमिट करने के बाद जो वाइवा होते हैं, वो सब में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आज लेकर आई हूँ हेडर फाइल्स पर एक बहुत ही बड़ी सी एक नोट्स मैंने बनाई है, और उम्मीद है आपको समझ में आएगी। अगर समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सो सबसे पहले है हेडर फाइल क्या है। सी और सी प्लस प्लस दोनों में ही हेडर फाइल्स लगते हैं। ओके, सी और सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऑफर its user a variety of function, one of which is header file. C और C++ जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ये ऑफ़र करता है हमें बहुत वैरायटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। उसमें से एक है हेडर फाइल्स। C++ में क्या होता है, ऑल द हेडर फाइल्स मे और मे नॉट एंड विद द .h एक्सटेंशन, ठीक है। सारे हेडर फाइल मे और मे नॉट एंड होते हैं विद .h एक्सटेंशन के साथ, बट सी में क्या होते हैं, सारे हेडर फाइल मस्ट नेसेसरीली बिगिन विद द .h एक्सटेंशन, ठीक है। सी में लगती भी है, नहीं भी लगती है। .h एक्सटेंशन के साथ जितने सारे हेडर फाइल है वो एंड होती भी है, नहीं भी होती है .h एक्सटेंशन के साथ, लेकिन सी में मस्ट है, ठीक है। मस्ट नेसेसरीली बिगिन शुरू होती है .h एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। सी प्रोग्राम में ये होती है। और उसके बाद क्या है, हेडर फाइल्स कंटेन, ठीक है। सी और सी प्लस प्लस दोनों में ही हेडर फाइल्स में क्या क्या होती है। सबसे पहले फंक्शन डेफिनेशन होती है, डेटा टाइप डेफिनेशन होती है, और क्या होती है, मैक्रोस होती है, ठीक है। ये तीन होती है हेडर फाइल्स में। हेडर फाइल्स ऑफर दिस फीचर्स, ठीक है। ये फीचर्स जो है, ये हेडर फाइल हमें ऑफर करती है। कैसे ऑफर करती है, बाय इम्पोर्टिंग दैम इनटू आवर प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में इन सारे फीचर्स को इंपोर्ट करके विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। किसके हेल्प के द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा। प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसे कहा जाता है हैश इंक्लूड, ठीक है। हैश इंक्लूड की मदद से ये सारे फीचर्स हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये सारे प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंस्ट्रक्टिंग द सी प्लस प्लस कंपाइलर, ठीक है। ये सारे जो प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इंस्ट्रक्टिंग करते हैं सी और सी प्लस प्लस के कंपाइलर को। क्यों करते हैं, ताकि फाइल that these file need to be processed before compilation. कंपाइलेशन से पहले ये सारे फाइल प्रोसेस्ड हो जाए, इसलिए, ठीक है। उसके बाद है एवरी सी प्रोग्राम शुड नेसेसरीली कंटेन द हेडर फाइल। जितने सारे सी प्रोग्राम्स हैं उसमें वो उनको क्या लगता है, उनको हेडर फाइल नेसेसरीली है, ठीक है। उनको चाहिए हेडर फाइल सारे सी प्रोग्राम को। जैसे हो गया stdio.h, जो किस काम के लिए यूज़ होता है, ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। stdio.h विच स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, यूज टू टेक इनपुट विद द हेल्प ऑफ स्कैनएफ फंक्शन, ठीक है। ये जो stdio.h है, ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और ये किस काम के लिए यूज़ होता है, ये होता है इनपुट को लेने के लिए, किसके हेल्प से, स्कैनएफ फंक्शन के हेल्प से, और फिर डिस्प्ले करता है आउटपुट को किसके हेल्प से,
प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आ गया C++ प्रोग्राम शुड नेसेसरीली कंटेन द हेडर। अब देखो C++ प्रोग्राम में भी हेडर फाइल्स लगते हैं, ठीक है। फाइल हेडर फाइल जैसे हो गया ये IO स्ट्रीम, ठीक है, विच स्टैंड फॉर इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। ये IO स्ट्रीम जो है ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टू टेक इनपुट विद द हेल्प ऑफ CIN, ठीक है। ये भी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इनपुट लेने के लिए, किसके हेल्प से, CIN के हेल्प से। जैसे कि एसटीडीओ में भी किसके हेल्प से इनपुट लेते हैं, स्कैनफ के हेल्प से। इसी तरह से C++ में इनपुट लेते हैं किसके हेल्प से, CIN के हेल्प से, ठीक है, इस फंक्शन के हेल्प से। और डिस्प्ले करता है आउटपुट को Cout फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आ गया फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट ईच हेडर फाइल ऑफ C and C++ हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लियर हो गया है कि हर एक हेडर फाइल जो है C और C++ इसके खुद के स्पेसिफिक फंक्शन हैं, ठीक है। हेडर फाइल आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हेडर फाइल होते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स, और एक होता है यूज़र डिफाइन हेडर फाइल, ठीक है। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल है वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल्स है, मतलब ये ऑलरेडी अवेलेबल होती है C++ कंपाइलर में। और जो यूज़र डिफाइन हेडर फाइल है वो हेडर फाइल स्टार्टिंग होती है #define के साथ, जो डिज़ाइन होता है बाय यूज़र, मतलब हम खुद अपने हेडर फाइल डिज़ाइन कर सकेंगे, बना सकेंगे, ओके। उसके बाद आ गया है सिंटैक्स ऑफ हेडर फाइल, ठीक है। C और C++ दोनों को लेकर बात करेंगे। सिंटैक्स C में क्या होता है, #include, उसके बाद हम ऐसे ब्लॉक्स देते हैं, फिर फाइल नेम .h देते हैं ना। ये क्या है, द नेम ऑफ द हेडर फाइल इन एनक्लोज विद इन द एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट में जो हेडर फाइल है वो क्या है, नेम ऑफ द हेडर फाइल है। ये नेम ऑफ द हेडर फाइल है जो इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डिफाइनिंग हेडर फाइल। ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है हेडर फाइल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। In C, all the header file should compulsorily begin with the .h extension, ठीक है। C में सारे हेडर फाइल शुरू होते हैं .h एक्सटेंशन के साथ, या फिर you would get a compilation error। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कंपाइलेशन एरर लगती है। अगर आप .h एक्सटेंशन के साथ यूज़ नहीं करोगे तो कंपाइलेशन एरर लगती है, इसलिए कंपलसरी है .h एक्सटेंशन आपको देना ही है। अब आते हैं #include file name .h और #include file name within double quotation। The name of the header file is enclosed within double quotes, ठीक है। It is usually preferred when defining user defined header file। जब हम खुद अपने हेडर फाइल बनाएंगे तब हमें ये सिंटैक्स लिखना है, ठीक है। और खुद कैसे आप अपने हेडर फाइल को क्रिएट कर सकोगे उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो होगी, ठीक है, जो बहुत ही जल्दी आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, हाउ हेडर फाइल वर्क्स। हेडर फाइल कैसे काम करती है। सोर्स फाइल कंटेन्स #include, जो हमें ऑलरेडी पता है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायरेक्टिंग द C++ कंपाइलर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायरेक्टिंग C++ कंपाइलर, ताकि जो फाइल ज़रूरत है प्रोसेस होने के लिए वो कंपाइलेशन से पहले प्रोसेस हो जाए, जो फाइल हमें ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ इंक्लूड ऑल द नेसेसरी डेटा टाइप्स एंड फंक्शन डेफिनेशन। जितने सारे डेटा टाइप्स है
और जितने सारे फंक्शन डेफिनेशंस है उसको भी इंक्लूड करती है, ठीक है, हेडर फाइल। अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ C++ हेडर फाइल। क्या क्या हेडर फाइल्स है C और C++ में, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पता है, स्टैंडर्ड, ये देखो हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। यूज़ होता है टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है किसके हेल्प से, फॉर इनपुट स्कैनर, फॉर आउटपुट प्रिंटर, ठीक है, इन C। उसके बाद हैश इंक्लूड string.h, ये क्या है, स्ट्रिंग हेडर फाइल है। परफॉर्म स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशन, जितने सारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशन होते हैं ना, जैसे कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालो, स्ट्रिंग को कॉपी करो, स्ट्रिंग को मतलब उसकी मिडिल कैरेक्टर को निकालो, मतलब मिडिल लेटर को निकालो, होते हैं ना। और जितने सारे STRLN STRCPY जितने सारे लगते हैं उसके टाइम में ये वाला हेडर फाइल यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया है हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर, ठीक है। ये परफॉर्म करती है कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट ऑपरेशंस, जैसे कि CLR फंक्शन, ठीक है। CLR फंक्शन क्या होती है, ये क्लियर करती है स्क्रीन को, और फिर गेट ch क्या है, टू गेट द कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड से कैरेक्टर लेने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उस वजह से CLR और गेट ch अगर आप लिखोगे तो आपको conio हेडर फाइल देना ही है, ठीक है। उसके बाद आ गया इंक्लूड stdlib.h, ये क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर, ठीक है। ये परफॉर्म करती है स्टैंडर्ड यूटिलिटी फंक्शन परफॉर्म करती है, लाइक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर चाहिए तब प्रोग्रामिंग में, फिर यूजिंग फंक्शन सच एज malloc, calloc, ठीक है। जितने सारे malloc, calloc अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोग्राम में तब आपको ये वाला हेडर फाइल देना है। उसके बाद आ गया है इंक्लूड हैश इंक्लूड math.h, मतलब मैथ हेडर, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। जितने भी सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है ना प्रोग्राम में, जैसे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, पावर निकालना है, जो है ना SQRT फिर पाव फंक्शन, उस टाइम में मैथ हेडर फाइल देना है टू ऑब्टेन द स्क्वायर रूट एंड पावर ऑफ अ नंबर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उस वक्त में आपको ये वाला हेडर फाइल देना है अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ये सारे फंक्शन अगर लग रहे हैं आपके प्रोग्राम में तो आपको ये वाला हेडर फाइल यूज़ करना है। उसके बाद आ गया है हैश इंक्लूड ctype.h, मतलब कैरेक्टर टाइप हेडर, ठीक है। ये परफॉर्म करता है कैरेक्टर टाइप फंक्शन लाइक स्पेल अल्फ़ा और फिर इस डिजिट, ऐसा अगर फंक्शन आप दे रहे हो अपने प्रोग्राम में तो आपको ये हेडर फाइल चाहिए। किस लिए चाहिए, टू फाइंड वेदर द गिवन कैरेक्टर इज़ एन अल्फ़ाबेट और अ डिजिट रेस्पेक्टिवली। कुछ प्रोग्राम होते हैं जहाँ आपको निकालना पड़ता है कि ये कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है कि डिजिट है, तब आपको ये फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में, तब आपको ये वाला हेडर फाइल देना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा और एरर आएगा। अब आते हैं इन हैश इंक्लूड time.h, मतलब टाइम हेडर, परफॉर्म करता है फंक्शन रिलेटेड टू डेट एंड टाइम। डेट और टाइम रिलेटेड जितने भी सारे फंक्शंस है ना, जैसे कि हो गया सेट डेट, गेट डेट, है ना, जितने भी सारे फंक्शंस यूज़ होते हैं प्रोग्राम में उस टाइम में ये वाला हेडर फाइल चाहिए टू मॉडिफाई द सिस्टम डेट और टू गेट द CPU टाइम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर आपको सिस्टम का डेट चाहिए, CPU का टाइम चाहिए, तब ये वाला फंक्शन यूज़ होता है, तब आपको ये वाला हेडर फाइल देना है। उसके बाद आ गया हैश इंक्लूड assert.h, मतलब assertion header. It is used in program assertion function like assert function to get an integer data type in C++ as a parameter which print stdr only if the parameter pass is 0। अगर पैरामीटर से रिलेटेड है, ठीक है ना, अगर आपको एक इंटीजर चाहिए, ठीक है ना, एक पैरामीटर के रूप में,
तब आपको ये वाला चाहिए, तब आपको ये वाला फंक्शन देना है, तो आपको ये वाला हेडर फाइल देना है। फिर आ गया लोकल डॉट एच, ये क्या है, लोकलाइजेशन हेडर, परफॉर्म लोकलाइजेशन फंक्शन। लोकलाइजेशन फंक्शन अगर परफॉर्म होती है आपके प्रोग्राम में, जैसे कि ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, टू सेट लोकल एंड गेट लोकल कन्वेंशन रिस्पेक्टिवली, तब आपको ये हेडर फाइल चाहिए। फिर नंबर 10 हो गया इंक्लूड सिग्नल डॉट एच, ठीक है, सिग्नल हेडर, परफॉर्म सिग्नल हैंडलिंग फंक्शन, ठीक है, ये परफॉर्म करती है सिग्नल हैंडलिंग फंक्शन, जैसे कि हो गया सिग्नल और रेज, ठीक है। हाँ, ये सारे फंक्शन अगर होता है, सिग्नल हैंडलिंग फंक्शन अगर परफॉर्म होता है आपके प्रोग्राम में, तो आपको ये वाला हेडर फाइल देना है, टू इंस्टॉल सिग्नल हैंडलर एंड रेज द सिग्नल इन द प्रोग्राम रेस्पेक्टिवली। फिर हो गया इंक्लूड सेट जंप डॉट एच, जंप हेडर, ठीक है, ये है जंप फंक्शन। अगर आपकी कोई जंप फंक्शन आपके प्रोग्राम में यूज़ हो रही है, तो आपको ये वाला हेडर फाइल देना है। ये इतने सारे प्रोग्राम आई थिंक उतना पहले जो मैंने दिखाया था वो सब यूज़ ज़्यादा होता है, जो लास्ट में ये सारे हैं, ये सारे थोड़े कम आएंगे जितना मुझे आता है। प्रोग्राम में ज़्यादातर प्रोग्राम में ये सब आते नहीं हैं, मतलब, लेकिन फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो उसके बाद आ गया डार्क डॉट एच, मतलब स्टैंडर्ड आर्गूमेंट हेडर, ठीक है, परफॉर्म स्टैंडर्ड आर्गूमेंट फंक्शन लाइक वी स्टार्ट वी आर्गूमेंट, ठीक है, ये सब अगर यूज़ होता है आपके फंक्शन में, टू इंडिकेट स्टार्ट ऑफ द वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट लिस्ट, ठीक है ना, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट लिस्ट, ये सब अगर, फिर फेच द आर्गूमेंट फ्रॉम द वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट लिस्ट, है ना, ये सब अगर प्रोग्राम में अगर यूज़ हो रहा है तो लगती है ये वाला हेडर फाइल। उसके बाद आ गया इंक्लूड एरनो डॉट एच, मतलब एरर हैंडलिंग हेडर, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एरर हैंडलिंग यूज टू परफॉर्म एरर हैंडलिंग ऑपरेशन, ठीक है, जितने भी सारे एरर हैंडलिंग ऑपरेशंस है वो सब परफॉर्म करने के लिए आपको ERRNO फंक्शन यूज़ होता है आपके प्रोग्राम में, तब लगती है ये वाला हेडर फाइल, टू इंडिकेट एरर्स इन द प्रोग्राम बाय initially assigning the value of this function to 0 and then later changing it to indicate error, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना ये सारे आवाज़ों को, ओके। तो उसके बाद आ गया लिस्ट ऑफ C++ हेडर फाइल। C++ हेडर फाइल में क्या क्या है, इंक्लूड ये IO स्ट्रीम है, इंक्लूड manip डॉट एच है, मतलब एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, एक इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन है, एक यूज़ होता है स्ट्रीम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट के लिए, एक यूज़ होता है एक्सेस सेट फंक्शन और सेट प्रिसिशन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये C++ में यूज़ होता है। और उसके बाद लास्ट जो है इंक्लूड stream dot h, मतलब फाइल स्ट्रीम, used to control the data to read from a file as an input and data to write into the file as an output, ठीक है, मतलब ये डेटा को रीड करने के लिए, है ना, डेटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है फ्रॉम अ फाइल एज एन इनपुट, फाइल से इनपुट के रूप में, और फिर डेटा को राइट करने के लिए यूज़ होता है फ्रॉम इनटू द फाइल से एज एन आउटपुट के रूप में, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो हेडर फाइल्स पर। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ बताना कि आपको समझ में आया, लाइक करना मेरे वीडियोस को, ओके। और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।